अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि EMU का एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट क्या होने वाली है और एग्ज़ाम आपका कब होने वाली है, एग्ज़ाम कब होने वाली है, उसका कट ऑफ क्या रहने वाली है और कौन कौन आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर क्लास 11 के एंट्रांस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके क्लास 10th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और जो आपका सब्जेक्ट होने वाले हैं वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका लाइफ साइंस भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स होने चाहिए और इन सभी सब्जेक्ट में आपका पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश, मैथ और आपका साइंस में। तो अगर आपका मिनिमम 45% मार्क्स है क्लास 10th में तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपका जो एज है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने 10th किए हुए 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, हम 11th में अभी पढ़ रहे हैं या फिर 11th पास कर चुके हैं, तो क्या हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। आपने 11 चाहे 1 साल पहले किया हो या 2 साल पहले किया हो, EMU के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को 19 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो क्लास 11 साइंस, 11th कॉमर्स और डिप्लोमा, इन तीनों के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 900 है और जो स्टार्ट डेट है इसका 19 मार्च को स्टार्ट हो चुका है और 14 मार्च तक आपका इसका एडमिशन फॉर्म चलने वाला है। अगर कोई बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, BE में एडमिशन लेना चाहते हैं, B.Ed में, बीटेक, MTech में और M.Ed में या फिर BSc में, तो उसके लिए भी ये आपका एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है और स्टार्ट डेट और आपका लास्ट डेट दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा 14 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाता है तो 21 अप्रैल तक आप 300 रुपया लेट फ़ीस दे के भी आप EMU का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 के लिए कितनी फ़ीस होती है EMU की और जो पिछले 5 साल का कट ऑफ क्या रहा था EMU में इंटरनल और एक्सटर्नल वालों के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि EMU में एक ही तरह का रिजर्वेशन होता है, वो आपका एक इंटरनल होता है और आपका एक्सटर्नल होता है। बाकी जो गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का रूल है वो SC ST है और OBC है, वो वाला तो लगता ही है। तो अगर हम लोग फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है आपका 8000 से लेकर 9000 रेगुलर के लिए है और जो भी हॉस्टल का चार्ज होता है वो अलग से आपको लगेगा। और आपका जो सेल्फ़ फाइनेंस है उसके लिए आपको 30,000 रुपया फ़ीस है और उसको जो है हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो जो भी बच्चे सेल्फ़ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं उनको जो है हॉस्टल का सुविधा नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सेल्फ़ फाइनेंस क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ़ फाइनेंस होता है आपका कि अगर आपने EMU का एंट्रेंस दिया और आप कुछ नंबर से रह जा रहे हैं और कुछ नंबर से आप कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ़ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग पिछले 5 साल का जो कट ऑफ है वो देखते हैं इंटरनल वालों के लिए और एक्सटर्नल वालों के लिए। तो 2023-24 में जो आप कट ऑफ रहा था इंटरनल वालों के मेल के लिए 40 रहा था और फीमेल के लिए 35 रहा था। 22-23 में आपका मेल का 40 रहा था और फीमेल का 38 रहा था। 21-22 में 40-40 कट ऑफ दोनों का ही रहा था और 20-21 में 40 और 38 दोनों का ही रहा था और 19-20 में भी 35 और 31 रहा था। और अगर एक्सटर्नल वालों की बात की जाए तो एक्सटर्नल वालों के लिए जो कट ऑफ रहा था वो मेल के लिए 55 रहा था और फीमेल के लिए 50 रहा था और 22-23 में 55 और 52 रहा था और 21-22 में आपका 55-50 और 20-21 में आपका 55 और 53 रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को इससे आइडिया लग गया होगा कि EMU में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायर होगी और कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो EMU में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।